नमस्कार, आप जगह दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूं जिला ब्यूरो चीफ वरिंदर कुमार। दर्शकों, 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम लोगों से बात की। हालांकि आकांक्षी योजना, जिस तरफ जानते हैं प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 115 जिलों का आकांक्षी जिला में घोषित किया, उसमें जम्मू भी शामिल है। चाहे जितने योजनाएं आ जाए, चाहे जितना आकांक्षी बना ले, कुछ बना ले, कि जमुई का विकास, जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का आना, जमुई में एक बहुत बड़ा लोगों को एक लगता है कि कुछ मिलना था तोहफा के रूप में, वैसा कुछ मिला नहीं। हालांकि उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। झाझा के भी कार्यकर्ताओं को भी बहुत ही तत्परता के साथ मुलाकात की। तमाम जमुई के लोग भी लगे हुए थे उनके साथ, लेकिन जमुई को जितना मिलना था वो कुछ नहीं दे पाए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। देखिएगा हमारी खास मुलाकात। पूरा रह जाता है, विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता, चाहे किसी भी एंगल से इसको शामिल कर लिया जाता है जम्मू में। लेकिन जैसे सड़कें बनानी हो या कोई भी विकास कार्य हो, उसमें तो जो वाराणसी का बंदर बांट हो जाता है, वो जब तक बंद नहीं हो पाता तो कैसे पूरा विकास हो पाएगा। देखिए, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का यहाँ मुद्दा नहीं है। अक्सर क्या होता है कि सरकार कुछ चीज़ बना देती है, लेकिन उसकी देखभाल नहीं होने की वजह से वो टूट हो जाती है। हम लोग सब लोग अपने घर में देखते हैं, अपने आसपास की सरकारी व्यवस्था को भी देखते हैं कि जब उस चीज़ की मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं होती है तो वो उसको टेक केयर करना मुश्किल हो जाता है, वो नष्ट होते जाता है धीरे धीरे। इसी वजह से कल जब हमारे बीच जो गृह राज्य मंत्री आए थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा चर्चा इसी के ऊपर किया कि किस तरह से पब्लिक को इन्वॉल्व करके कमिटीज़ बना के छोटे छोटे किस तरह से हम लोग ऐसा काम कर सके। जैसे अगर कोई सामाजिक शौचालय बन रहा है, वहाँ पर किस तरह से कमेटी को रख कर, ताकि लोकली लोग उसकी देखभाल करें, क्योंकि वही लोग उसका लाभ भी उठाएंगे। और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो सिर्फ मेंटेनेंस की बात है वो कहीं ना कहीं पूरी होगी। भ्रष्टाचार का जो आपने सवाल किया, मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत लंबा और विस्तारपूर्वक जवाब है हमारा। डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लोग बहुत संघर्ष करके, लड़ाई लड़के भ्रष्टाचार मुक्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम भी हुआ है, बहुत कंट्रोल हुआ है, लेकिन संघर्ष जारी है और ये लड़ाई जारी है। जिस तरह से गृह राज्य मंत्री जमुई जिला को कितना लाभ हो पाएगा मैम? गृह राज्य मंत्री आए जमुई जिला में, कितना लाभ हो पाएगा जमुई जिला को? अरे, स्वयं गृह राज्य मंत्री अगर जमुई जिला आ रहे हैं तो लाभ ही लाभ है। इतना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, केंद्र की इतनी योजनाएं मिलेंगी, सारी जमीन पर उतरेंगे। निश्चित रूप से बिल्कुल जमीन पे उतरने के लिए हम लोग खड़े हैं। भाई, बिहार में लागू होना चाहिए या नहीं? कम से कम पॉल्यूशन की नज़र से तो देखना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ हैं जिनके ऊपर विचार किया जा सकता है, लेकिन अकेले हमारा ओपिनियन आज कह देना शायद उतना मायने नहीं रखेगा। कुछ समय बाद पूछेगा तो ज़रूर एक निर्णय आपको बताएंगे। शिक्षा मंत्री, जल संरक्षण की अच्छी व्यवस्था है, जल स्तर हमारा बढ़ा है, ऊपर की ओर आया है। तो इस तरह से विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के बाद लगा कि काम प्रगति पे है और संतोषजनक है, और कहीं कुछ लगा कि नहीं, इसमें और गति किस प्रकार से हो सकता है, तो जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ मिलकर समीक्षा करके हम लोगों ने उसके लिए एक प्लान भी बनाया है। यह समीक्षा के दौरान यह बातें आई। दूसरा है कि कल हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद किए, और अभी 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर वहाँ आज़ादी के अमृत महोत्सव जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके प्रेरणा में पूरा देश मना रहा है, जो ऐसे महापुरुषों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना बलिदान आज़ादी की लड़ाई के लिए दिया है या इस देश के लिए दिया है, जो कहीं गुमनाम बनकर रह गए हैं, या इतिहास के पन्नों में जिनको उचित स्थान नहीं दिया है इतिहासकारों ने, या फिर स्थान दिया भी गया है तो कम बेशी कर दिया गया है, उन सारे लोगों को नमन करने का और याद करने का यह अमृत महोत्सव है, ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सकें, हमारी पीढ़ी जान सके कि इस देश को किस प्रकार से, इस देश के महापुरुषों ने, वीरों ने, बलिदानियों ने किस प्रकार से इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। तो उसकी कड़ी में 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव होता है। हम सब जानते हैं
उन्होंने अंग्रेज़ों से बड़ी लड़ाई लड़ी थी और 4 बार अंग्रेज़ों को पराजित भी किया था। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव पर तिरंगा ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अपना राष्ट्रीय ध्वज अब गिनीज बुक में आ गया है। 78,220 ध्वज जो व्यवस्था उन लोगों ने बनाई थी उसमें काउंट हुआ और लाखों लोग पहुंचे थे। और माननीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी के साथ लाखों की संख्या में ध्वजा को वहाँ फहराकर हम लोगों ने एक संकल्प भी लिया और गिनीज बुक में नाम भी आया। गिनती तो 78,220 की हुई, लेकिन लाखों की संख्या में वहाँ लोग पहुँचे थे। तो एक उसकी भी बधाई इस जिला को देना था और जिला के कार्यकर्ताओं को देना था, या जो वैसे लोग सामाजिक संगठन के लोग भी जो इस कार्यक्रम में पहुँचे होंगे वैसे संगठनों को भी बधाई देनी थी। तो आज हम बधाई भी कल भी दिए थे, आज भी दे रहे हैं और यहाँ के लोग वहाँ गए थे, उनके प्रति हम आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। तो यह कार्यक्रम 2 दिवस का हमारा रहा है। पूछिए लगातार विकास की मिलनी चाहिए, उसको अच्छे तरीके से क्रियान्वयन कर रहा है और कई सारी योजनाओं के समीक्षा के बाद कुछ चीज़ों में देखिए कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान भारत है, जनधन योजना का खाता है, सड़कों का निर्माण है, जैविक खेती है, फिर जीविका के बहनों के माध्यम से उत्पादन और उसको रोज़गार देने का एक बड़ा मुहिम जो चलाया हुआ है, जल जीवन हरियाली का है, हर घर नल से जल किस प्रकार से दिया जा रहा है, फिर पुराने पेयजल की जो व्यवस्था की गई थी उसकी स्थिति क्या है, गर्मी के दिन आ रहे हैं तो फिर पेयजल की समुचित व्यवस्था कैसे हो, पशुओं के लिए भी पानी कैसे उपलब्ध कराया जाए, वैक्सीनेशन जो हुआ है बहुत अच्छे तरीके से जमुई जिला ने किया है। फिर आगे जो वैक्सीन लगने हैं उसकी क्या उनकी योजना है, अच्छी योजना जिला प्रशासन ने बनाया है। किस प्रकार से यहाँ वनों का विस्तार हो रहा है, किस प्रकार से यहाँ ऑक्सीजन की 2 गैस प्लांट है ना, उसको स्थापित कर लिया गया है। उसमें थोड़ी सी तकनीकी के कारण कहीं रुका हुआ था, तो मैंने एक तरह से वह शुरुआत हो गई है, लेकिन वह लगातार चलते रहे। इसके लिए जिला प्रशासन ने अच्छी योजना बनाई है कि हम अपने ही पैरामेडिकल स्टाफ को हम ट्रेनिंग देकर हम उस जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ गैस प्लांट मिला है, यहाँ वेंटिलेटर की स्थिति क्या है, अस्पताल में बेडों की स्थिति क्या है, फिर यहाँ जो विद्यालय भूमिहीन हैं उस विद्यालयों को भूमि कैसे उपलब्ध हो, इसकी योजना बनाई गई। जहाँ अभी पहुँच पथ नहीं बना है, गांव में बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन उसको भी जल्द से जल्द पूरा करने की योजना। बिजली बाधित ना हो, क्योंकि 24 घंटे बिजली और 22 घंटे बिजली का एक सोच जो है अब पूरे देश के लिए, तो वन ग्रिड के माध्यम, वन नेशन वन ग्रिड के माध्यम से उसमें उसकी भी समीक्षा की गई। तो कृषि के लिए भी कि हाँ कृषि का उपज की स्थिति क्या है, तो कृषि के उपज में लगातार वृद्धि हो रही है, जल संरक्षण की अच्छी व्यवस्था है, जल स्तर हमारा बढ़ा है, ऊपर की ओर आया है। तो इस तरह से विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के बाद लगा कि काम प्रगति पे है और संतोषजनक है, और कहीं कुछ लगा कि नहीं इसमें और गति किस प्रकार से हो सकता है, तो जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ मिलकर समीक्षा करके हम लोगों ने उसके लिए एक प्लान भी बनाया है। यह समीक्षा के दौरान यह बातें आई। दूसरा है कि